हेलो स्टूडेंट। तो अपन बात कर रहे थे कल, तो अपन चार्ज के बारे में बात कर ली थी पूरी डिटेल से। आवेश के बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में डिटेल से बात हो चुकी थी। आज अपन चलते हैं सीधा कूलॉम लॉ पे, अर्थात आवेश के संदर्भ में साइंटिस्ट कूलॉम ने एक नियम दिया था, जिसको कूलॉम का नियम अलग अलग नाम से जाना जाता है, या बोलते हैं वैद्युत नियम या वैद्युत बल, या इसको बोलते हैं वर्ग व्युत्क्रम का नियम। अब ये सभी बातें एक ही है। मोस्टली इस चैप्टर की सबसे मूलभूत जो कहानी ये बात है वो यहां से है। अब कूलॉम ने क्या कहा था कि वैद्युत बल या वर्ग व्युत्क्रम नियम या कूलॉम का नियम। वैद्युत बल क्यों बोला? क्योंकि आवेशों के संदर्भ में लगता है इसकी। वर्ग व्युत्क्रम क्यों लिखा? तो अभी इसको मैं भी समझाऊंगा। ये समझाने की बात ही नहीं वैसे तो, क्योंकि ये 11th में आया हुआ था आपका वर्ग व्युत्क्रम नियम, जिसको याद कीजिए, कहा था गुरुत्वाकर्षण बल, याद आया होगा। तो वैसे वो सेम, इसीलिए यहाँ पर वही फॉलो होगा, बस कुछ कंडीशन अलग है, बाकी लगभग सेम ही रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले अपन चलते कूलॉम का कथन क्या था, तो उससे संदर्भ में एक काम करता हूँ, आपको वापिस रिवीजन के बेस पे लेके चलेंगे। 11th और 12th में क्या कंपैरिजन होगा। तो देखिए, सबसे पहले आवेश के संदर्भ में बात करें तो मान लीजिए कोई Q1 चार्ज है, इसे कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे कोई दूसरा आवेश यानी चार्ज Q2 है। ओके, इसी प्रकार से मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का पिंड है, m1 मास का है, इसके कितनी डिस्टेंस से, r डिस्टेंस पे m2 मास है। फोर्स इसके मध्य भी लगेगा और फोर्स इनके मध्य भी लगेगा, जबकि ये पिंड है, जबकि ये चार्ज है। डिफरेंट इतना, ये विद्युत बल उत्पन्न करेंगे, जबकि ये गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि ये पिंड है। अब आपसे बात करते हैं इसके एक के बाद एक, इनमें क्या डिफरेंट है, तो सुने मेरी बात ध्यान से। कूलॉम ने क्या कहा कि इन दोनों जो आवेशों के बीच जो बल लगेगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब ब्रैकेट में क्या लगने वाला कौन सा, या तो आकर्षण प्रकृति का और या प्रतिकर्षण। कल हम बात कर चुके हैं, तो आपको याद होगा कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान के बीच आकर्षण लगता है। अब यहां आते हैं, यहां क्या हुआ था, आपने पढ़ रखा है कि यहां पे क्या होता है, ऑलवेज आकर्षण ही होता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है कि दोनों पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित होना, कभी भी पिंड प्रतिकर्षित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो एक आकर्षण प्रकृति का सदैव, जबकि यहाँ पे आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का। डिपेंड करेगा कि इन आवेशों की प्रकृति क्या है। जैसे यहाँ प्लस तो प्रतिकर्षण, यहाँ माइनस तो वे प्रतिकर्षण, यदि ये प्लस ये माइनस तो आकर्षण। ठीक। दूसरी बात यहां से आते हैं कि बेटा जी, इस कूलॉम ने क्या कहा था कि ये विद्युत बल है, ये कंडीशन के साथ लगता है। इसने कहा था ये तभी लगेगा जब जो आवेश ले रहे हो ये बिंदुवत होने चाहिए। तो इसकी प्रथम शर्त की बात करें, किसकी बात करें, प्रथम शर्त की बात करें तो कूलॉम के नियम की शर्त बोर्ड ने कई बार पूछ चुका है। कूलॉम का नियम नहीं पूछता, वो उसकी शर्तें पूछता है। क्या पूछता है कि विद्युत बल या वर्ग व्युत्क्रम नियम विद्युत के लिए या कूलॉम का नियम किन शर्तों पर आधारित है, या ये लागू कब होता है। तो सबसे पहले शर्त है कि आवेश बिंदुवत होना चाहिए। चलो, एक शर्त। इसकी दूसरी शर्त भी सुन लीजिए। पहले याद करो चैप्टर की शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि ये चैप्टर का नाम क्या था, किससे संदर्भ में अपन बातें करेंगे पूरे अध्याय में। तो आपने कहा था सर, रुका हुआ जो आवेश होगा अर्थात जो स्थिर आवेश होगा उसके संदर्भ में बात की जाएगी। तो इसकी दूसरी शर्त वही है जो चैप्टर की शुरुआत की थी, यानी आवेश कैसे होने चाहिए, आपके स्थिर होने चाहिए। दूसरी शर्त कैसी है, आवेश कैसे होने चाहिए, आपके स्थिर होने चाहिए, अर्थात आवेश रेस्ट में होना चाहिए, चार्ज रुका हुआ रहना चाहिए। ये इसकी मुख्य। जबकि यहाँ क्या है, अब बेटा एक बात और सुनना,
बिंदुवत नाम है। बिंदुवत का मतलब हुआ कि ये मैंने ऐसे व्यक्त किए इतने बड़े, जबकि रियल में चार्ज कितने, इतना ऐसे पॉइंट है, पॉइंट, यानी इनके बीच की ये डिस्टेंस ना ये यहां से मापी जाएगी, यहां से, कहने का मतलब हुआ इस किनारों से यहां से मापी जाएगी ये आर डिस्टेंस। जबकि एम द्रव्यमान का पिंड है, तो एम क्या हुआ, जैसे ये है तो गोल को बड़ा होगा, पिंड बड़ा होगा तो हम उसके सेंटर से मापेंगे। सेंटर से मापने का मतलब हुआ ये पिंड है तो आपके यहां से यूं मापी जाएगी, अर्थात इसके सेंटर से यहां से मापी जाएगी दूरी। तो ये टोटल जो आर होगी ये यहां से लेके यहां होगी। जबकि ये बिंदुवत होगा तो इसके सरफेस से मापी जाएगी, इसकी सतह से मापी जाएगी। बहुत कंफ्यूजन है रहता है इसमें, क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर आपका तभी होगा जब आपको इस आवेश को, इसकी शर्त को पता हो कि आवेश कैसे होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं, यानी एक बिंदु की तरह होते हैं जिनका कोई प्रकार का क्या बोल सकते आकार वगैरह नहीं होता। जबकि यहाँ तो होगा, क्योंकि ये पिंड है, पिंड यानी ये द्रव्यमान है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, कुछ न कुछ आकार होगा। तो ये आर डिस्टेंस रहेगी इनके बीच। अब यहाँ से चलते हैं इनके बीच की क्या निकालते हैं, इनकी फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनना। इस गुलाम ने क्या कहा था कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण, लगने वाले बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के, या लगने वाला बल उन दोनों की आवेशों के गुणनफल के, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, अर्थात अब जो लगने वाला जो बल है वो किस प्रकृति हो सकता है बेटा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। लगने वाले बल का दोनों आवेशों के परिमाण की, याद रखना परिमाण का मतलब बताया था आपको भली भांति। परिमाण का मतलब जैसे नेगेटिव तो नेगेटिव चिन्ह सहित नहीं लेना, सीधा लेना है। जैसे ये 5 -5 तो अपन केवल 5 उठाना है, यदि ये +5 तो केवल 5 उठाना है, तो प्रतिशत आ जाएगा, ऐसे कहना है मतलब। तो आवेशों के परिमाण की गुणनफल की समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लीजिए, जबकि यहां डेफिनेशन थोड़ी अलग थी। इसमें क्या थी याद कीजिए, मैं थोड़ी शॉर्ट में लिख रहा हूं कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, याद रखना यह शब्द क्या है, आकर्षण। जबकि मैंने यहां कहीं आकर्षण का नाम नहीं लिया, मैंने ये कोई से हो सकते, ये डिपेंड करेंगे कि इनकी फिर आवेश की प्रकृति क्या। यदि प्लस प्लस तो प्रतिकर्ष, माइनस माइनस तो प्रतिकर्ष, यदि प्लस और माइनस तो आकर्षण। इनमें सदैव कौन सा लगेगा, आकर्षण बल। तो लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये डेफिनेशन आपके काम की नहीं, अपने 12th की बेसिंग है। तो इनमें उनमें क्या चेंज हुआ वो आपने भली बात देखा। तो यहां मैं ये लिख दूं, अर्थात तो पहला जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोफोर्स ई से व्यक्त करेंगे, तो एफ ई वो किसके समानुपाती बोल रहा है, दोनों आवेशों के क्या लेना है, परिमाण के क्या है, समानुपाती। तो गुणनफल Q1 Q2 के समानुपाती। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि F 1 किसकी, इस R स्क्वायर की। तो यहां क्या हुआ, यहां Fg गुरुत्वाकर्षण फोर्स Fg जो दोनों पिंडों M1
m2 के समानुपाती Fg 1/r के स्क्वायर। तो अब देखना यहाँ एक कॉमन चीज है 1/r², और ये यहाँ पर भी क्या है 1/r²। इसीलिए इसको भी कौन सा नियम कहा था, वर्ग व्युत्क्रम का नियम, और इसी को ये सेमी बोलेंगे। ये था कूलाम का नियम। तो याद रखना ये इसकी मुख्य शर्त है। इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है कौन सी, ये है। ये इसमें ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये आवेश बिंदुवत होने चाहिए। दूसरी, फिर आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। दूसरी, तो इसका मतलब ये दोनों अपने कंडीशन यहाँ फॉलो करो। अब इसके साथ अपन देखते हैं, आप इसका तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। चले नेक्स्ट चले। हाँ, तो अपने दोनों को कंबाइन करें, अपने इक्वेशन 1 और 2 से कंबाइन करें तो क्या बनेगा वो ध्यान से देखना। FeQ1 Q2 बाई कितना आ जाएगा अपने पास r²। तो इनसे समानुपाती साइन हटेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा KQ1 Q2 बाई कितना आ जाएगा r²। अब K क्या है, कांस्टेंट। K क्या है, कांस्टेंट। जैसे वहां क्या आया था आपको याद है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, m1 m2 बाई r² था। तो Fg बराबर था कैपिटल G m1 f2 बाई r², सार्वत्रिक नियतांक था। लेकिन यहाँ ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। वहां इसकी वैल्यू थी वो हमेशा हो ही रही थी, अर्थात उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। जबकि यहाँ बेटा इस k की वैल्यू चेंज होगी, माध्यम पे डिफेंड करेगी। तो ये मैंने अभी तक जितनी परिभाषा दी थी और निर्वात की दी थी। तो यहाँ k की वैल्यू क्या है तो ध्यान से सुनना, 9 × 10⁹ वैल्यू है। लेकिन इसको k को आपको याद रखना क्या है वो ध्यान से सुनना, k बराबर 1/4π फिर अपसाइनो नोट। और यहाँ याद हो तो आपने एलोन में भीमा में पढ़ा होगा, इस अपसाइनो नोट को बोलते हैं बेटा जी विद्युतशीलता। कौन सी शीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता। और एक आपने पढ़ी होगी म्यू नोट जिसको बोलते हैं चुंबकशीलता, और इसको बोला जाता है विद्युतशीलता। लेकिन याद रखना ये अपसाइनो नोट है, इसलिए विद्युतशीलता तो है लेकिन है किसकी, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। किसकी है, निर्वात की। इसकी वैल्यू याद रख सकते हो 8.85 × 10⁻12 होती निर्वात की लिए। और कोई और माध्यम होगा तो अगला आपको देगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप देखिए ये अपसाइनो नोट की वैल्यू है निर्वात के लिए, ये परिभाषित है। और k का मान सीधा रखना पड़ेगा तो हम ये रख देंगे। अब ये k विद्युतशीलता का मतलब क्या है कि जिसमें से आकर्षण बल कितनी पर अपना फिर या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, तो कितनी प्रबलता से लग सकता है, उसमें से विद्युत बल रेखा कितनी पार हो सकती है। वैसे हम आगे पढ़ेंगे विद्युत बल रेखा है तब इसकी परिभाषा और आएगी। लेकिन याद रखना ये विद्युतशीलता है। क्या है ये, विद्युतशीलता। तो अब आगे चलते हैं। तो अपने आगे क्या चलना है तो ध्यान से सुनना आप। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, वो ध्यान से सुनना आप। क्या लेके चलना है तो ध्यान से सुनो। इसके आगे अपन टॉपिक ये लेके चलते कि अपने पास अपसाइनो नोट के बारे में बात कर ली थी, लेकिन यहाँ विद्युत बल है Fe, वो कितना आपका KQ1 Q2 बाई कितना है आपका r² है। कितना है KQ1 Q2 बाई r² है। तो ये विद्युत बल है। बल है तो बल का मात्रक अपन पहले से जानते हैं। बल का मात्रक आपको बताना ही मेरे हिसाब से नहीं आवश्यकता होगी। बल का मात्रक याद कीजिए, आपके पास न्यूटन था, n था। विमा की इसके साथ साथ बात करें तो क्या आएगी, नहीं विमा आएगी m1 L1 t माइनस कितनी आएगी आपकी 2। अब इस न्यूटन को अपन कैसे लिख सकते हैं तो वो भी ध्यान से सुनना। अब न्यूटन के साथ साथ हम इस k की भी विमा पूछते हैं। ये विमा आपको 12th में कोई नहीं पूछने वाला, या तो k की पूछेगा और या फिर किसकी पूछेगा, इस अपसाइनो नोट की पूछ सकता है। तो यहाँ से बोर्ड का अच्छा
क्वेश्चन बनने जा रहा है जो कि पहले भी आ रखा है। तो देखना न्यूटन, तो यहाँ एफ ई की जगह न्यूटन, के की विमा ज्ञात करनी, मात्रा ज्ञात करने, तो के को के, कुलाम सी मतलब कुलाम, फिर वापस कुलाम, तो कुलाम का क्या आ गया, ये अपने होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ आर दूरी है मीटर, तो मीटर। तो बोलिए यहां से क्या बोलेंगे, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर बराबर के इंटू सी स्क्वायर। तो के बराबर क्या आ गया आपके पास, न्यूटन मीटर का स्क्वायर बाई कुलाम का स्क्वायर। अब याद करो कुलाम के लिए मैंने कल मात्रक बताया था, आपको पता हो तो एक तो ये रह जाएगा अपने पास, फिर हमने के लिए बराबर अपने पास आ गया न्यूटन फिर मीटर का स्क्वायर बाई सी। तो बोलो सी बराबर कल बताया था ए गुणा एस, एम्पियर इंटू सेकेंड, वो यहां पुट कर देंगे तो अपने पास न्यूटन मीटर का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो ए का स्क्वायर एस का स्क्वायर। अब इस के की विमा देखते हैं, तो न्यूटन की तो आप जानते हो m1 l1 t-2 मीटर l स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसको, सोल्व करने पे क्या आएगा ध्यान से देखना, m1 l2 और 3 l3 t ऊपर चली जाएगी तो t की पावर -4, a ऊपर चला जाएगी तो a की -2। ये आ गई अपने पास किसकी विमा, k की। अब ध्यान से देखो बेटा, विद्युतशीलता की पूछ ले तो आप सीधे बता सकते हो, कैसे, तो ध्यान से सुनना। इस k को क्या लिख सकते हो आप, इस k बराबर आपने कहा था सर हम 1/4 पाई कितना लिख सकते हैं, ये अपसाइन नोट। तो बताइए 1/4 पाई कोई काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कौन सी राशि, अचर राशि, और इसका बीमा में कोई योगदान नहीं होता। तो इसका मतलब ये रियल में 1/, क्या है, अपसाइन नोट, ये के बराबर ये समथिंग बीमा है। तो बताइए के को उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर देंगे तो अपने पास किसकी बीमा आ जाएगी, ये लो अपसाइन नोट बराबर 1/k बोल दूंगा, और जो बीमा आई है उससे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जहां पॉजिटिव है तो बोलो m-1 l-3 t+4 और a+2, ये इसकी बीमा हो। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि पूछा गया तो किसका, ये अपसाइन नोट का। पहले एक क्वेश्चन आया था, बताऊं आपको कैसा आया था, तो ये देखिए अपसाइन नोट और म्यू नोट, अपसाइन नोट और म्यू नोट, इनसे बोर्ड में क्वेश्चन एयरफोर्स में भी पूछा गया था, और इसमें क्या एक पीएमटी में भी आया था, कई साल पहले आया था, क्या था, म्यू नोट मल्टीप्लाई अपसाइन नोट का बीमा बताइए, का बीमा बताइए। तो आपको क्या करना था, इसकी बीमा आपको पता है, इसकी बीमा हम आगे सीखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी बीमा आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, 2-3 चीज को मिलाकर एक किया जाता है। तो आपको ये इतनी बातें इसमें विशेष से ध्यान रखनी। अब दूसरी बात अपन चल के देखते हैं, दूसरी बात कहाँ चल के देखते हैं, तो ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको इसी। तो क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कूलाम के नियम पे। और बेटा जी याद रखना, कूलाम का नियम एक बार और सुन ले दोबारा, कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, आपके बिंदुवत होने चाहिए। प्लस दूसरी बात ये थी कि दोनों आवेश स्थिर भी होने चाहिए, तभी कूलाम का नियम लागू होगा। प्लस इसके साथ साथ याद रखना, ये दोनों विद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण, दोनों प्रकृति हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आवेश की प्रकृति कैसी, यदि दोनों धनायन तो प्रतिकर्षण, दोनों ऋणायन तो प्रतिकर्षण, एक धनायन और एक ऋणायन तो अपने पास कौन सा लगेगा, आकर्षण का। तो अब क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन के बारे में। मैंने कहा कि दो कोई बिंदुवत आवेश है, मान लीजिए +5 कूलाम का है, इसे r दूरी यानी 2 मीटर की दूरी, दूसरा कोई चार्ज है आपका 3 कूलाम का है। तो बताइए इनके बीच लगने वाला विद्युत बल अर्थात Fe कितना हो। बहुत इजी है, पहली क्लास का क्वेश्चन। Fe बराबर अपन जानते हैं, तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो, K Q1 बाई I। इसको सपोज डेट Q1, इसको Q2, और ये अपने पास कितना हो गया R। तो हम क्या करेंगे,
इस k की वैल्यू आप जानते हो, मैंने बताई थी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 5, Q2 की वैल्यू -3। अब यहां रुक जाएंगे अपन, -3 नहीं रखना आपको, यहाँ प्लस रखना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, दोनों आवेशों के परिमाण के क्या बोलेंगे, गुणनफल के समानुपाती। तो परिमाण शब्द आया था, तो वैल्यू सीधी 3 लिखनी है आपको। कितनी लिखनी है? 3। तो ये 3/2, 2 का यानी 4 का, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, तो मैं सीधा लिख दिया। तो बोलो यहाँ पे ये कितने हो गए? 15 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9/4। अब आपसे इसके सोल्व कर लेंगे, लेकिन इसको आपसे पूछ लिया जाए कि ये बल किस प्रगति है, तो यहाँ तो कोई प्लस माइनस आया नहीं, तो हमें क्या पता ये किस प्रगति है। तो हम क्या कहेंगे, तो ध्यान से सुनना, हम इसको देखेंगे कि आवेश किस प्रगति है। तो आप बोलोगे सर ये तो प्लस है और ये माइनस है। जब मैंने अभी तो कहा था कि एक प्लस और एक माइनस अर्थात विपरीत प्रगति के हो, तो ये बल सदैव किस प्रगति का लगेगा। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे सर ये फोर्स होगा, ये आकर्षण का होगा। इसी प्रकार से आपको ये सीधी वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल में ये सीखने को मिलता है कि ये माइनस और प्लस कब रखने हैं या रखने हैं या नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना, चिन्ह सहित नहीं रखना, आपको केवल वैल्यू रखनी, परिमाण रखना है, मैग्नीट्यूड रखना। रखने के बाद जो आंसर आए उस फिर हम यहाँ जाएंगे कि आवेश किस प्रगति के थे, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, या दोनों प्लस या दोनों माइनस, या एक प्लस एक माइनस, डिपेंड करेगा कि आवेश उसने दिए कैसे। फिर हम बता पाएंगे कि आकर्षण है या प्रतिकर्षण। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और थोड़ा सा इजी करके, थोड़ा हार्ड करके देता हूं। इजी तो क्या करोगे आप, तो देखना छोटा सा है, वैसे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं। मैं कहूं यदि दो आवेशों के बीच बल कितना बोल दें आपको, 2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन लगता है तो तथा दोनों आवेशों के बीच दूरी 2 मीटर की है तथा आवेश समान प्रगति के हैं, साथ ही दोनों का परिमाण समान है। अब क्या कहा, आपको समझने की बात है, परिमाण भी समान है, आपको केवल आवेश का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, हम जानते हैं, तो एफ ई बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बल का मान रख देंगे 2 इंटू 10 की पावर 9, के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 Q2, इसने कहा है कि परिमाण समान है, इसका मतलब 100% Q1 बराबर Q2, और इसको सपोज दैट मान लीजिए आप Q, तो Q1 गुणा Q2 तो Q का स्क्वायर बाई R कितना आपका, R बराबर 2 मीटर, तो 2 का मतलब 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो गया पावर से 8 बाई कितना आ गया 9, 8/9 बराबर कितना आ गया Q स्क्वायर, तो Q बराबर कितना आ गया √8 बाई कितना आ गया 9। लेकिन याद रहे यहां आवेश प्लस माइनस के, अब यहाँ Q है, या तो प्लस प्लस का होगा या माइनस माइनस का होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से इसकी वैल्यू, इसको सोल्व भी कर सकते हैं आप, कितना 2√2/3, या तो प्लस का होगा या ये दोनों किसके होंगे, आपके माइनस के होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, जो आपको घर से करने हैं, मैं इतना ही करूंगा, आप नेक्स्ट घर से इस कूलाम के नियम पे और भी क्वेश्चन करके लाने आप, और वो कमेंट बॉक्स में बताते रहना भाई, जहां भी आपके समस्या हो आप नीचे कमेंट में कर देना, या और कोई लेवल इससे ही ज्यादा करना है या कम करना तो वो भी बता देना। तो देखिए क्वेश्चन ये है आपके पास कि दोनों आवेशों के बीच, मैं दे देता हूं आवेश Q1 और Q2, दोनों के बीच जो F भी लग रहा है आपका, F भी वो 9 इंटू 10 की पावर कितना है
9 न्यूटन लग रहा है। इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी? 1 मीटर है। कितनी मीटर? 1। और मैं ये भी कह रहा हूं कि Q1 बराबर Q2 बराबर है। तो Q1 व Q2 की मान बताइए। मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मान ज्ञात करो। ये आपको यहां से बताना है। फिर दूसरी बात ये है अपने पास कि आप ये बताइए, जैसे एक 5, दूसरा Q2 है। कितना? Q2 है। और इनके बीच की दूरी मान लीजिए आप 3 मीटर की है। कितने मीटर की? 3 मीटर की। तो और बल कितना लग रहा है वो भी देख लीजिए। 3 × 10 की पावर 11 न्यूटन लगता है। तो Q2 का मान क्या होगा? एक बात और सुन लेना, ये जो लगता है ना, ये आप किस प्रगति का है? ये आकर्षण का है। तो Q2 का मान और इसकी क्या बतानी है आपको? प्रगति बतानी, यानी ये प्लस होगा या माइनस। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आप ध्यान रखें कि टाइम पे इसको कमेंट करते रहिए और शेयर सबसे ज्यादा कीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।